हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। तो हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन देखते हैं, इफ 3 cot A is equals to 4, check whether this is equals to this or not। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, cot A is equals to लिखेंगे 4/3। ये जो 3 जो मल्टीप्लीकेशन में था कॉट ए के संग, उसको हम ले आए राइट हैंड साइड में, तो ये चला गया 4 के संग डिवाइड में, तो ये बन गया कॉट ए इक्वल्स टू 4/3। अब आप देखिए मैं बनाऊंगी एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब इस एंगल ए के लिए इसके अपोजिट वाली साइड BC बनेगी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली साइड बनेगी हाइपोटेन्यूस, और बची हुई साइड क्या बन जाएगी, बेस। अब देखिए कॉट ए इक्वल्स टू होता है B/P। तो हमें क्या दिया गया है, हमें बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो दिया है 4:3। तो वैल्यूज क्या होंगी, 4K और 3K। तो बेस हमारा है 4K और परपेंडिकुलर है 3K। तो हमें क्या निकालने की जरूरत है, हम निकालेंगे हाइपोटेन्यूस, और उसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है 3K, तो हम करेंगे 3K का होल स्क्वायर, प्लस बेस क्या है 4K, तो हम करेंगे 4K का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। आगे आप देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और K का स्क्वायर K स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और K का स्क्वायर K स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अब देखिए हम 9 और 16 को करेंगे ऐड, तो क्या आएगा 25, और हम लिखेंगे K स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आया है 25K स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बोथ साइड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट करने के बाद h स्क्वायर हो जाएगा h, K स्क्वायर हो जाएगा K, और 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5। तो h इक्वल्स टू क्या आ गया 5K। तो यहां मैं लिख देती हूँ 5K। अब आप देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A। इसको इक्वल दिखाना है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के। तो देखिए हमें किस किस रेशियोज की नीड है, हमें 10 का आंसर चाहिए, और हमें 10 की वैल्यू चाहिए, cos की वैल्यू चाहिए, और sin की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों रेशियोज की वैल्यूज निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं निकालने जा रही हूं sin A। अब देखिए sin इक्वल्स टू क्या होता है P/H। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है 3K, और हाइपोटेन्यूस क्या है 5K। तो K से K करा हमने कैंसिल, हमारा आंसर आया 3/5। वैसे हम निकालेंगे cos A, और cos A इक्वल्स टू क्या होता है B/H। तो देखिए बेस क्या है हमारा, बेस है 4K, तो बेस की जगह क्या आएगा 4K, और H की जगह क्या आएगा 5K। K से K कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई 4/5। अब आप देखिए cot A हमें गिवन था 4/3, तो tan A क्या होता है, tan A क्या होता है cot A का रेसिप्रोकल, तो tan A क्या आएगा 3/4। तो आप देखिए मैंने sin A cos A tan A सबकी वैल्यूज निकाल ली है। तो मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगी अपना लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें लिखा हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर A। तो 10 की जगह क्या लिखूंगी 3/4, तो मैं लिखूंगी 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, फिर से देखिए 10 स्क्वायर A, तो 10A कितना है 3/4, और उसका करना है मैंने होल स्क्वायर। अब
अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, 1 माइनस 3/4 का करना है मैंने होल स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर अगेन क्या आएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो हम करेंगे पहले न्यूमरेटर सॉल्व और वहां लेंगे हम एलसीएम। तो देखिए यहाँ क्या अगर, तो देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो 16 और 1 का एलसीएम क्या आया 16 और 1 के टेबल में 16 आता है 16 टाइम्स में। उस 16 को हम करेंगे ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आएगा 16 माइनस 16 के टेबल में 16 आता है 1 टाइम में, उस 1 को हम करेंगे मल्टीप्लाई ऊपर 9 से, तो आंसर आएगा 9 अपॉन डिनोमिनेटर में भी सेम चीज करेंगे, एलसीएम लेंगे 16 और 1 का। तो क्या आएगा एलसीएम 16, 1 के टेबल में 16 कितने टाइम में आएगा 16 टाइम में, उस 16 को हम करेंगे मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर से, तो आएगा 16 प्लस फिर से देखिए 16 के टेबल में 16 आएगा 1 टाइम में, उस 1 को हम करेंगे मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर से, तो 1 इंटू 9 क्या बनेगा हमारा 9। नेक्स्ट स्टेप देखिए 16 माइनस 9 क्या आएगा 7 अपॉन 16। फिर देखिए 16 प्लस 9 25 अपॉन 16। 16 से 16 हुआ कैंसिल, आंसर आया 7 अपॉन 25। तो अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, जिसमें हमें दिया हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए cos ए की वैल्यू क्या है 4/5, तो हम करेंगे 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का भी देखिए स्क्वायर है, तो साइन ए की वैल्यू क्या 3/5, तो हम करेंगे 3/5 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए 25 दोनों अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 25। और ऊपर देखिए अगर डिनोमिनेटर सेम है और अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर न्यूमरेटर के टर्म्स क्या हो जाते हैं साथ में ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। तो हम लिख देंगे 16 माइनस 9 जो कि क्या आएगा 7 अपॉन 25। तो आप देखेंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया है इक्वल। तो अब करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन पढ़ते हैं इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। तो देखिए हमने एक बनाना है राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, बी पे क्या है राइट एंगल है। अब देखिए tan ए, हमें tan ए गिवन है, tan ए इज इक्वल टू दिया है 1/√3 और tan ए इक्वल टू क्या होता है P/B। अब देखिए इस एंगल ए के लिए इसके अपोजिट वाली साइड क्या है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या है हाइपोटेन्यूस और बची हुई साइड क्या है बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दिया है 1/√3। तो देखिए वैल्यूज क्या होंगी 1 इंटू के और √3 इंटू के √3 अब देखिए परपेंडिकुलर आ गया के, बेस है √3 अब हमें क्या निकालना है हाइपोटेन्यूस। तो हम क्या यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। देखिए परपेंडिकुलर क्या है के, तो हो जाएगा के का स्क्वायर प्लस बेस है √3 तो हम लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। देखिए के का स्क्वायर ऐसे लिखा है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 और के का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 3 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 3 + 1 क्या हो गया 4 और आगे लिखेंगे के स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर का आंसर हमारे पास है, हमें इसका आंसर चाहिए हाइपोटेन्यूस का, उसके लिए हम क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे। तो h के स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा h, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा k और 4 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2। तो h का आंसर क्या आ गया 2k, तो हम यहाँ लिख देंगे 2k। तो अब हम अपने सारे रेशियोज जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उन सब की निकालेंगे वैल्यूज। सबसे पहले आप देखेंगे आपको दिखेगा साइन a, तो
ए, तो साइन ए की पहले हम निकालेंगे वैल्यू। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन H, और इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या था, K, और हाइपोटेन्यूज 2K, तो K से K कैंसिल, आंसर आया 1/2। अब आगे देखिए क्या निकालना है हमने, cos C, तो cos C क्या होता है, B अपॉन H। अब देखिए एंगल C के लिए अपोजिट वाली साइड ये क्या बनेगी, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगी, तो ये वाली साइड BC साइड क्या बनेगी इसके लिए, बेस। तो देखिए बेस क्या आ गया इसका, K, और हाइपोटेन्यूज क्या है 2K, तो K से K कैंसिल, cos C की वैल्यू भी क्या आ गई है 1/2। आगे देखिए हमें चाहिए cos A, तो cos A इक्वल टू क्या होगा, B अपॉन H। अब इस एंगल ए के लिए बेस क्या था, √3K, तो हम लिखेंगे √3K, और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगी सबके लिए 2K, तो K से K कैंसिल, आंसर आया √3/2। वैसे देखिए हमने निकाली है साइन C की वैल्यू, साइन C इज इक्वल टू, देखिए C के लिए, अच्छा साइन C इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन H। तो देखिए परपेंडिकुलर C के लिए परपेंडिकुलर क्या है, √3K अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 2K, तो हम लिखेंगे 2K, K से K कैंसिल, आंसर आया √3/2। तो ये सब वैल्यूज अब हम यहां पुट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट साइन ए लिखना है हमने, साइन ए कितना है 1/2, फिर इनटू cos C की वैल्यू कितनी है 1/2, फिर साइन किसका, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर देखिए cos A की वैल्यू कितनी है √3/2, फिर मल्टीप्लाई साइन C की वैल्यू कितनी है √3/2। देखिए 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 4, यहां हो गया मल्टीप्लाई, प्लस सेम यहां भी करेंगे, √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके 3, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 4। देखिए 4 और 4 डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या आएगा 4, और न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे ऐसे ही लिख देंगे, और जो साइन बीच में गिवन है वो हम लगा देंगे यहाँ पर बीच में, तो 3 + 1 क्या हो गया 4/4, 4 से 4 कैंसिल करा, वैल्यू आ गई 1। तो अब सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में पहले दिया है cos A, तो cos A की वैल्यू क्या है √3/2, फिर इनटू है, और फिर लिखना है cos C की वैल्यू, cos C कितना है 1/2, फिर साइन है माइनस का, तो माइनस का साइन लगाएंगे, फिर है साइन A की वैल्यू क्या है 1/2 इनटू साइन C की वैल्यू है √3/2, तो हम लिखेंगे √3/2। अब देखिए √3 इंटू 1 क्या होगा √3, 2 इंटू 2 क्या होगा 4, फिर साइन माइनस का सेम करेंगे, 1 इंटू √3 क्या आएगा √3, 2 इंटू 2 क्या होगा 4, तो आंसर आएगा 0।